प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर, यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं और उत्साह बढ़ाए रखिए। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्ता इतनी ज़्यादा है किसी भी एग्जामिनेशन में कि अगर आप खास करके डीएलएड में प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन को बना लेते हो तो सफलता का चांस 99% बन जाता है। तो चलिए आइए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग किताब तो लिए ही होंगे, और किताब में कौन सा डेट का क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा आज वो मैं बता दूं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 6/9/2025 ये एग्जाम हुआ था। और इसमें पहले देख रहे हैं आप, समान हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, उसमें आगे बढ़ते जाइए तो गणित है, उससे भी आगे बढ़ जाइए तो सामान्य विज्ञान आ जाएगा। सामान्य विज्ञान के आगे देखिए विज्ञान आ गया, विज्ञान के आगे बढ़ जाइएगा तो आपका देखिए सामाजिक अध्ययन आ गया, और बेचारा रीजनिंग सबसे लास्ट में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता 111 नंबर क्वेश्चन से। तो बगैर समय गंवाए आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर। चलिए आइए क्वेश्चन पर। आज का 111 नंबर क्वेश्चन जो है जीपी में है। ठीक है, जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये इंटर में पढ़ना पड़ता है जीपी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, या फिर आप कहेंगे तो जीपी के हिसाब से भी मैं समझा सकता हूँ। पहले तो देख लीजिए डायरेक्ट हिसाब से। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 में अभी मैं कलम लिया नहीं हूँ तो ये थर थर कांपने लगा, इसलिए मैं कलम ले लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए 3 है, 3 में गुना 2 करेंगे तो 6 आ गया, 6 में गुना 2 करेंगे तो 12 आ गया। सब में क्या है, गुना 2 है, गुना 2 है, गुना 2, गुना 2 करेंगे। यहाँ देखिए 24 गुना 2 कितना, 48। 48 में गुना 2 कीजिएगा तो 96, 96 में गुना 2 कीजिएगा तो हो गया 192, 192 में गुना 2 कीजिएगा 384 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखिए कहता है कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद यहां, 6 7 8, इसको तो आप काउंट ही कर लिए, टोटल 8 पद हो गए। आंसर हो गया विकल्प सी आपका सही। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। ऐसे बनाना चाहते हैं तो देखिए ये लास्ट पद जो होता है वो एल कहलाता है। ठीक है, और इसका ये जो मल्टीप्लीकेशन आप 2 कहते हैं ये सार्व अंतर, या फिर आप इसको सार्व अंतर कह सकते हैं या सामान्य अंतर भी कह सकते हैं, दोनों चीज इसका आंसर हो सकता है। और आपका पहला पद, इसमें पहला पद आपका क्या है, 3, पहला पद आपका 3 जो कि ए का वैल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना जो है उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है L = A × R पे पावर -1, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जिस पर क्या बना सकते, अब आपको L मालूम है 384 दिया हुआ है, = A मालूम है 3 दिया हुआ है, R मालूम है आपको कितना है, R दिया हुआ 2 ना, 2 पर स्क्वायर कर दीजिए n-1, इसी तरह से काम कीजिए, आप इजिली बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आप इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, गुना है इधर कर दीजिए, भागा हो जाएगा, यानी 2 पर पावर n-1 = 384/3, कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 ना हो, हाँ 128 हो गया। अब देखिए 2 पर पावर n-1 = 128 हो गया। अब 128 को 2 के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां देखिएगा ध्यान से, 2 पर पावर n-1 = 2 पर पावर 7, 2 को 7 बार काउंट कीजिएगा तो 128 आ जाएगा। अब आप लोग घातांक करनी पढ़े होंगे, बेस अगर समान हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल। बेस ये कट गया, n-1 = 7, n बराबर क्या हो जाएगा,
n बराबर क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी 8। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहता है नीचे दिए गए विकल्पों विषम तत्व ज्ञात कीजिए। डिफरेंट क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, डिफरेंट आपको चुनना है। ये देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी से ना कटे। ठीक है, तो चलिए 23 और 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 और 17 भी जो है अभाज्य संख्या ही है, लेकिन इसमें 33 और 35 दोनों भाज्य संख्या है। यानी क्या हुआ, अन्य विकल्प में अभाज्य संख्या का जोड़ा दिया हुआ है और विकल्प डी में भाज्य संख्या का जोड़ा दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बाबू, कोडिफिकेशन का क्वेश्चन है। और जब जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग को, आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए यहां देखिए, बैड को लिखा गया ये, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है वाई, ए का अपोजिट लेटर जेड, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, यानी विपरीत अक्षर का ये है दिया हुआ। एस का विपरीत अक्षर होता है एच, ए का जेड, आई का आर, डी का डब्ल्यू, विपरीत अक्षर है। एल का विपरीत अक्षर क्या होगा ओ, आई का विपरीत अक्षर क्या होगा आर, एफ का विपरीत अक्षर क्या होगा यू, उसका ई का विपरीत अक्षर भी, ओ आर यू भी। देख लीजिए कहां पर आंसर दिया हुआ है, ओ आर यू भी विकल्प ए में दिया हुआ। आपका आंसर हो गया विकल्प ए, एकदम राइट आंसर, राइट है विकल्प ए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज का है, लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। सीरीज समझ में आ रहा है आप लोग को, एक बार कमेंट करके लिख दीजिए हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए यहां देखिए, यहां पर 49 में 3 घटाए तो हो गया 46, 46 में 3 घटाए हो गया 43, 43 में 3 घटाए हो गया 40, 40 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 37, और 37 में 3 घटाइएगा तो 34 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए यहां पर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 3-3 के अंतर पे दिया हुआ, आंसर क्या हो जाएगा विकल्प बी, एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 115 नंबर, और ये आपका है डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन। डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन को बनाते समय आपको ध्यान देना है कि मैं, यानी अपने आप के बारे में सोचिए, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 मीटर चला, उत्तर होता है ऊपर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, फिर दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है, ये 5 है वो 3 है। उसके बाद दक्षिण में दक्षिण मुड़े और 1 किलोमीटर चले। तो बताए मैं अपने घर से कितने, यहां घर था आपका, यहां पहुंच गए, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। पहले तो इसको मिला दीजिए, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, ये 1 तो ये भी 1, यहां से यहां क्या हो गया, 5 में 1 घट गया 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया और ये आपका हो गया 3, तो ये नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो गया कर्ण न हो, एच होता है ना कर्ण, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, इसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बाबू रे, सी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 116 नंबर, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध खून का रिश्ता। ठीक है, ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं। चलिए ए बी बहने कहां बनाए पता नहीं, आर एस भाई हैं कहां बनाए पता नहीं, ए की पुत्री आर की बहन है। चलिए ए जो है, ए की पुत्री जो है ये आर की बहन है, ए की पुत्री आर की बहन है। क्लियर है, अब कहता है ए और बी बहने हैं, ए और बी जो है
ए और बी जो है बहन है, ए और बी बहन हो गई। आर और एस भाई है, आर और एस जो है भाई हो गया। चलिए बन गया। तो कहता है बी का एस से क्या संबंध है, बी का यानी बी के बारे में आपको पता करना है कि बी जो है एस का कौन है। तो बी देखिए यहां पर ये निकालना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ये भाई, भाई की ये बहन, यानी इसके लिए ये तीनों क्या हो गया, इसका बाल बच्चा, यानी इसको एक बेटी दो बेटा यहां दिख रहा है। इसकी हो गई मम्मी, तो इसकी भी मम्मी, इसकी भी मम्मी। मम्मी की बहन क्या होती है, मां की बहन क्या होती है, मौसी, मुझौसी। आंसर हो गया मौसी, यानी विकल्प डी। विकल्प डी आपका सही जवाब है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है बाबू, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 नंबर, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है, तो 3 को आप कितनी बार लिखोगे। 1 से 100 तक की संख्या लिखिएगा, पहली बार आप 3 लिखिएगा। उसके बाद आप देखिए प्रत्येक में आप 13, 10 से 20 के बीच में 13, फिर 21 से आगे बढ़िएगा तो 23 में आएगा, फिर 10-10 बढ़ते जाए 33 में आएगा। लेकिन 33 करने से पहले एक चीज समझना ये है कि 30 भी तो आएगा इसमें, 3, 31 में, 32 में, ठीक है, सब में 3 आ रहा है। 33 में, 34 में, 35 में, 36 में, 37 में, 38 में, 39 में, यहां तक तो कंटिन्यूसली 3 आया। फिर 43 में, फिर 53 में, फिर 63 में, ठीक है, फिर 63 में, फिर 73 में, 100 तक लिखना है ना, फिर 83 में, फिर 93 में। बस इतना ही 3 आपको है। अब आप 3 को कितनी बार लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 बार यहां लिखे हैं, 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितनी बार लिख लिया आपने, 20 बार लिख लिया 3 हमने। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका क्या, विकल्प सी एकदम राइट जवाब। अगला क्वेश्चन 118 नंबर, यहां देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं ट्रिक सिखाया हुआ हूं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कमेंट कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। इसका मतलब एक जो है शुरू या अंत में बच जाएगा, जहां की रिपीट होगा लेटर। 4-4 का आप समूह बना लीजिए। यहां पर देखिए CBA, CBA सी हो गया, CBA सी हो गया, CBA सी हो गया, आगे फिर स्टार्ट होगा सी से ही ना। आंसर क्या हो गया, CAA सी, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब। विकल्प ए आपका सही जवाब हो गया ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हंसी आ जाए आंसर देने में, जिस आंसर में वो आपका पंच लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। राम ने श्याम से कहा, राम भैया श्याम भैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आप भूल गए कि आपको मुझे 500 रुपये देना है। राम श्याम से कह रहा है कि श्याम भैया आप भूल गए कि आपको मुझे जो था 500 रुपया देना था। ठीक है, अब देखिए श्याम भैया क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। श्याम भैया कहते हैं नहीं नहीं, मतलब क्या, नहीं भूले हैं भैया, मैंने कोशिश की लेकिन मुझे अभी भी याद है। यानी नहीं भूले हैं, मैंने कोशिश की, अभी भी याद है। भैया याद है तो दे दो ना, अरे भैया याद है कि 500 रुपया देना है तो दे दो ना, भूले नहीं हो तो। ये क्या हो गया, बहाना बनाकर निकल गए, हंसी वाली बात हो गई नहीं। 1 नंबर सही हो गया। हाँ मेरे पास हैं, मेरे पास जब हैं तो ये तो कंफर्मेशन हो गया ना, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल एक उपयुक्त है, विकल्प ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर में, बड़ा ही बेहतरीन है। यहां देखिए क्या कहता है, कम से कम 60% अंक के साथ प्रथम श्रेणी में HSC परीक्षा उत्तीर्ण, HSC परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
दूसरा है 55% अंक के साथ स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा या डिग्री कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र जो है 22 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त बी यानी इसके लिए दिया हुआ है सब कंडीशन, लेकिन स्नातकोत्तर अगर आप होते हैं तो मामला जाएगा ईडी के पास। अब देखिए बी सी के लिए देता है, सी के लिए दे रहा है ये, लेकिन मुख्य विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान आप पढ़े हैं तो मामला जाएगा उपाध्यक्ष के पास। अब मालती दीदी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मालती दीदी एचएससी पास किया है और दोनों तृतीय श्रेणी में स्नातक हैं। ठीक है, अब देखिए तृतीय श्रेणी में स्नातक मतलब थर्ड डिवीजन से पास होने का मतलब है कि आप 60% तो नंबर नहीं, 60% फर्स्ट डिवीजन होता है तो आप 60% तो लाए नहीं होंगे, एक नंबर को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी एक नंबर का डाटा आपको दिया हुआ है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी आपका चयन नहीं होगा, यहीं से कंप्लीट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया बात? क्लियर है? कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं। और देखिए यूनिक टेस्ट पास, एक ही टेस्ट के एक्सेस को आप लेते हो तो सारा टेस्ट का मजा मिल जाता है आपको। ठीक है, सारा टेस्ट का मजा एक ही में मिल जाएगा। तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जाकर के आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान किसी तरह का, यही ऐप का नाम है आपका, ठीक है, इस पर टेस्ट सीरीज, बुक्स, ई बुक, फ्री क्लासेस सब मिलता है। और किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है अपना, जिस पर कि आप फोन करके अपनी असुविधा को सुविधा में बदलने का प्रयास कीजिए। यहाँ के लोग तत्पर रहते हैं आपके खामियों को दूर करने के लिए, आपको किसी तरह का असुविधा होता है उसको दूर करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।